चालू है 20 माइक्रो चालू है। अच्छा मैं कैसे देखे क्यों आज हम पहुंचे हैं सुबह हमारी टीम को लेकर गुलाब बाग के अंदर। जो कुछ दिनों से पेपर में है, अखबारों में है, कुछ समाज सेवी लोग गुलाब बाग को लेकर कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुलाब बाग को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। हमारे साथ हैं विजय जी सुहाल का, जो बरसों से सर्दी गर्मी हो बरसात हो तभी से यहाँ गुलाब बाग के अंदर आते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। गुलाब बाग बहुत सुंदर बन गया है, डेली सफाई होती है, कहीं भी ये कचरा नहीं है। मेरे को 365 दिन में आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरह से बातें की जा रही है, पेपर के अंदर भी आया है, कुछ भाजपा के लोग ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब, ये सब झूठ बोल रहे हैं, गलत बात है। मैं खुद डेली आता हूँ, रोज़ सफाई होती है, रोज़ कर्मचारी आते हैं। वो कहीं मेरे को तो एक बूंद कचरा नजर नहीं आया। सब बड़ी जाली लग के बहुत सुंदर बना दिया गया। लाइब्रेरी को आप देख लो, इतना शानदार बना दिया है, सारी तरफ से फूलवारी वगैरह सब कुछ अच्छा है। जो ऑक्सीजन पॉकेट है उदयपुर का गुलाब बाग, जिसको लेकर किस तरह से एक जनता को भ्रमित किया जा रहा है, मैं अभी आप लोगों से ही पूछता हूं कि क्या लगता है आपको, क्या गुलाब बाग को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है? ये बिल्कुल गलत है, निराधार आरोप है और एक अच्छे ऑक्सीजन पॉकेट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस बात से कतई सहमत नहीं है। 20 सालों से हम लोग यहाँ निरंतर आ रहे हैं और लगभग पूरा गुलाब बाग सुबह 1 घंटा हम लोग यहाँ घूमते हैं। इस तरह कोई कचरा की व्यवस्था कहीं नज़र नहीं आती है कि ठीक है, गर्मी में कुछ पत्ते गिरते हैं, वो सब जगह गिरते हैं, उसकी सफाई भी निरंतर होती रहती है और किसी तरह से यहाँ इसको डंपिंग यार्ड कहना इसका अपमान होगा। तो ऐसा लगता है कि जो पर्यटक उदयपुर के अंदर आते हैं, गुलाब बाग में घूमने आते हैं, वो अपना कुछ कचरा इधर उधर डाल देते हैं, उससे थोड़ी व्यवस्था नहीं साहब, यहाँ आप भी देखो, गुलाब बाग के अंदर खूब सारी जगह अच्छे डस्टबिन लगे हुए हैं और मैच्योर जनता है पूरे देश की। सब लोग अपना कचरा व्यवस्थित कचरेदान में ही डालते हैं और इस तरह की धारणा और अवधारणा फैलाना भी गुलाब बाग के लिए ठीक नहीं है। हमारे साथ प्रमुख समाज सेवी उदयपुर के फतेहलाल जी जैन साहब, सर्वत्र उल्लास में विराजते हैं आप, और कई वर्षों से आप भी यहाँ पधार रहे हैं। बताइए सर, कैसा लग रहा है आपको? फतेहलाल जैन बोल रहा हूँ मैं, न्यू गुजरात आइसक्रीम प्रोपराइटर। नियमित 55 साल से गुलाब बाग में रोज़ाना घूमने जाता हूँ 5 बजे उठ के। और गुलाब बाग जो पहले था वो अब नहीं है। एक गुलाब बाग घूमने के लिए, सैलानियों के लिए, गुलाब बाग बाहर के पर्यटकों के लिए इतना बड़ा सुंदर, इतना बड़ा अवदान उदयपुर को दिया है। गुलाब बाग के मुकाबले में कोई ऐसा है नहीं जिसमें लोग ऑक्सीजन ले सके। यहाँ पर पर्यटक वगैरह दूसरे तीसरे बाहर से घूमने के लिए यहाँ आते हैं और इस गुलाब बाग की रौनक को देख करके वह कहते हैं कि यह ऐसा बड़ा गुलाब बाग कहीं नहीं देखा, उदयपुर में जो भी है उदयपुर में घूमने जाया करो। इस प्रकार की अवधारणा बनी हुई है। और लोग आप जानते हो, 2 पार्टियाँ होती तो एक पार्टी को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा नहीं है। ये उदयपुर के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कम से कम अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो। दूसरी बात, गुलाब बाग में इतने पेड़ पौधे हैं तो गर्मी में पतझड़ होता है, पत्ते अभी साफ करो और थोड़ी देर बाद पत्ते वापस गिरते हैं। ये गिरेंगे और सफाई होती रहेगी। और कर्मचारी नगर निगम ने इतने कर्मचारी लगा रखे हैं कि पूरे दिन इसकी सफाई होती रहती है। गुलाब बाग क्या है, जैसे जितना भी ये काम रुका हुआ है इसको भी क्या है जैसे पूरा किया जाए। और बाकी गुलाब बाग वैसे इतना जो भी आते हैं सब इनकी अच्छा कहते हैं, सब जो भी आते हैं सब बहुत ही बढ़िया कहते हैं कि गुलाब बाग के मुकाबले इतना बड़ा गार्डन आप कहीं देखने को नहीं मिलता है। जैसे अभी थोड़ा बहुत ये जैसे काम रुका हुआ है, सब ये मिट्टी, इससे थोड़ा तकलीफ पड़ रही है चलने में, घूमने में। बिल्कुल, अब ये रेलगाड़ी जो भी इसका जो दिया है वो इसको भी क्या पूरा किया जाए, मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया इसको भी। और इसको क्या आपस में राजनीति में डाल के ना उसको मतलब कि आगे थोड़ा नहीं डालें और उसको आगे
जो भी है करा जाए मतलब। हाँ, गुलाब बाग के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो 91 से ही घूम रहा हूँ और बहुत जी सामने खड़े हैं वो हमेशा देखते हैं, हम घूमते हैं। और वैसे साफ़ सफाई करीब करीब ठीक चल रही है। अभी आने वाला बोर्ड तो बहुत अच्छा है और पारस जी भाई साहब ने काफ़ी ध्यान रखा है और हम इसको रोज़ देखते हैं। भाई साहब को हम डेली देखते हैं और काफ़ी रोज़ घूम रहे हैं हम। और ट्रेन के बारे में मेरा विचार ही चला जाए, टूरिस्ट बढ़ेंगे। सफाई में ऐसी कोई बात नहीं, लंबा चौड़ा गुलाब बाग है, छोटी मोटी बात तो होती रहती है साहब। बहुत अच्छा लगता है। सभी उदयपुर वासियों को नमस्कार। उदयपुर में गुलाब बाग जो है मुख्य ऑक्सीजन देने वाला मुख्य साधन समझें प्रकृति का, और इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था जो नगर निगम द्वारा की जाती है वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी क्या है, पेड़ पौधे होते हैं तो उनसे गंदगी पत्ते वगैरह सब गिरते ही हैं, लेकिन साफ़ सफाई करने वाले भी करते हैं और अच्छी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, नगर निगम द्वारा की जा रही है, और जो बाकी का काम है वो शीघ्र पूर्ण करके इसको उत्तम बनाने की कृपा करें। आप गुलाब बाग में घूम रही हैं? मैं तो 8 साल से घूम रहे हैं। 8 साल के बाद और आज के अंदर आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? मतलब साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है और यहाँ चलने में भी काफ़ी अच्छा है। नहीं तो पहले तो क्या है, पानी भर जाता था तो उस पानी की वजह से चल नहीं पाते थे, और अब तो काफ़ी अच्छा है। मैं पिछले 12-15 साल से गुलाब बाग आ रहा हूँ। मेरा नाम विकास वैष्णव है और मेरे को पहले मैंने अभी में सबसे बड़ी चीज़ ये लगी है कि आज की तारीख में गुलाब बाग में साफ़ सफाई बहुत रहती है। मैं कभी दिन में भी कभी इधर से निकलता हूँ, देखता हूँ साफ़ सफाई करने वाले मिल जाते हैं, सफाई करते हैं आराम से। और मॉर्निंग में तो ऑक्सीजन का केंद्र है और उदयपुर की धड़कन है गुलाब बाग। तो मैं तो चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुलाब बाग आए सुबह सुबह, ताकि वो अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। इस तरह से न्यूज़पेपर के अंदर दूसरे जो लोकल चैनल्स पे जैसे आ रहा है गुलाब बाग में बहुत गंदगी फैली है, डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, प्लास्टिक इधर। नहीं, ऐसा नहीं है। ये डंपिंग यार्ड तो बनाने वाला कौन है? यहाँ की जनता ही है जो यहाँ कर कचरा डालकर चली जाती है। बाकी जिस तरीके से दिन में 3-3, 4-4 बार यहाँ पर सफाई होती है, पहले आप देखते होंगे जब आप गुलाब बाग की रोड पर निकलते थे पत्ते वत्ते सब मिलते थे। अब कम से कम 3 या 4 बार पूरे दिन में, शाम को भी सफाई होती है। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं रोज़ आता हूँ गुलाब बाग में और पारस जी के अथक प्रयास है, लेकिन जो गुलाब बाग में जो वांछित विकास होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। आप चाहे इसको गुलाब, ये जो कमल वाटिका है, सबसे पहले उदाहरण वो सामने है, 2-3 बार उसको वापस उधर गया, वापस बनाया गया है। इसके अलावा जो रोड्स वगैरह हैं, तो लिटरली अभी इसमें और प्रयासों की आवश्यकता है। यद्यपि पारस जी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनको यथेष्ट सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिससे गुलाब बाग की जो स्थिति है दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। बड़ा अफसोस होता है। मैं बचपन से मेरे दादा के साथ आया करता था और आज स्वयं मैं अपने बच्चे को लेके आता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं स्थितियाँ जो है बिगड़ी है, ठीक नहीं हुई है। कमल तलई के बारे में जो आपने बताया, क्या होना चाहिए आप बताइए सर। कमल तलई आप ये देखिए, जो ड्रेनेज सिस्टम है आज से 500 साल पहले राज रजवाड़े महाराजा बना के गए हैं, तो एक पूरा उदयपुर में कभी भी फ्लड नहीं आया। 1 या 2 इंसिडेंट्स को आप छोड़ दीजिए, यानी कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इस तरीके से और आर्किटेक्चरली इससे मार्वल इस तरीके से बनाया गया है कि एक जगह ओवरफ्लो हो और दूसरी जगह पानी चला जाए। अब जो कमल तलई अभी बनाई गई है, आई डोंट नो हु द इंजीनियर्स आर देयर और उनका क्या मोटिव और क्या है, लेकिन अभी आप देख लीजिए, तो मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं उसके आसपास जो है मुझे सूर्य को अभिषेक देना होता है, लेकिन मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि चारों तरफ सिवाय बदबू और गंदे पानी के और कुछ नहीं है। साफ सफाई साफ कैसा लग रहा है? साफ़ सफाई अब एक यदि पारस जी का नाम हटा दें तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है ना। ये ज़रूर पारस जी रोज़ सुबह ज़रूर मिलते हैं, जो इनकी, मुझे नहीं लगता इनकी ड्यूटी में आता है, लेकिन ये रोज़ जो है सबके पीछे पड़े रहते हैं कि गुलाब बाग को साफ़ रखो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको यथेष्ट सपोर्ट मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये 72 स्थिति के बाद है, बिल्कुल बहुत हालत ख़राब है, हुई तो गिरूँ। रेलवे की वजह में गड़बड़ है। ये तो आप कहाँ पर आएंगे? ये उदयपुर में किस जगह आएंगे? नहीं तो मैं पूछूंगा ना, अगर वो आएंगे तो बढ़िया करवा दूंगा। कल 5 आदमी लगे थे, इसको हटाओ ना, आज ये लकड़ी से आ रही है जैसे एक बार वो लेवल जैसे भी वहाँ थोड़ी जाएगी। सफाई करवाओ भाई।
उदयपुर के अंदर गुलाब बाग एक ऑक्सीजन पॉकेट के रूप में जाना जाता है। बरसों पुरानी परंपराएं, राजा महाराजाओं ने इसको सहेज कर रखा। उसी परंपरा में, उसी कड़ी के अंदर पारसजीत सिंह भी इसमें लगे हुए हैं। पर कुछ दिनों से आपकी पार्टी के दिनेश जी गुप्ता, जो पूर्व पार्षद भी थे, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, जिन्होंने अपने दर्द को बयां किया है अखबार के माध्यम से, जनता सेना के मंच पर। कल समाचार पत्र के माध्यम से मुझे यह पता लगा कि हमारे इस प्यारे गुलाब बाग को बदनाम करने के लिए हमारे ही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जो पूर्व में हमारे पार्षद भी रहे, उन्होंने कहा कि गुलाब बाग डंपिंग यार्ड बन चुका है। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा दिनेश जी भाई साहब आप आओ गुलाब बाग में, और वाकई में अगर कहाँ कमी है तो उसको अपन मिलकर सही करवाते हैं, क्योंकि यह गुलाब बाग उदयपुर का प्राण है, ऑक्सीजन हब है। और हम तो यहाँ पर बचपन में ही, हमारा बचपन पूरा इस गुलाब बाग के अंदर निकला है। अगर इसको अच्छा नहीं रखेंगे, इसको सुंदर नहीं रखेंगे, तो हम उदयपुर की जनता को क्या जवाब देंगे। तो मैंने वीडियो भी बनाए 2-3, और मैंने दिनेश जी को फ़ोन पर भी निवेदन किया कि आप आओ, आपको डंपिंग यार्ड कहाँ लगता है। लेकिन वो आए नहीं, और वो बारंबार व्हाट्सएप के माध्यम से लिखते रहे। कुछ हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी सोशल मीडिया के मार्फत से कुछ लिखा। मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरी पार्टी ने, और विशेष रूप से राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष मेरे आदर्श आदरणीय गुलाब चंद जी साहब कटारिया ने मुझे चौथी बार टिकट देकर उपमहापौर बनाया। मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है कि उनकी आशा और आकांक्षाओं पर मैं खरा उतरूँ। मैं प्रयास भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के लोग होते हैं। अब कुछ लोगों ने सोच ही लिया है कि मेरे नेता को बदनाम करना। वही पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता 3 दिन पहले जनता सेना के मंच पर जाकर हमारे नेता के बारे में अनर्गल बात करता है, और 2 दिन पश्चात गुलाब चंद जी साहब कटारिया को नोटिस देता है। ऐसी हरकत मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है। आज जो पहचान है, अधिवक्ता 3500 है। दिनेश जी, मेरा आपको स्पष्ट शब्दों में निवेदन है कि अगर आपकी पहचान है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, संघ के स्वयंसेवक के नाते, हम अगर कोई कमी नज़र आती है तो मिल बैठकर भी इसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से हाईलाइट होकर हमारी पार्टी और हमारे परिवार को बदनाम करना, हमारे नेता को बदनाम करना, ये कहाँ तक सत्य है। और हमारे आदर्श, जो यह गुलाब बाग आज के 15 साल पहले जब रविंद्र जी सीमाली यहाँ के अध्यक्ष थे, मुझे याद आ रहा है कि उस समय नगर निगम का कोई भी काम यहाँ पर नहीं था, यह PWD के पास था। लेकिन यह गुलाब बाग ऑक्सीजन हब है। इस निमित्त आदरणीय कटारिया साहब के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में इस गुलाब बाग की साफ़ सफाई, पेड़ की कटिंग छटिंग, पेड़ लगाना, यह सब काम नगर निगम ने प्रारंभ किया। नगर परिषद उस समय थी, उसने प्रारंभ किया, और वर्तमान में अभी गुलाब बाग हमारे पास हैंडओवर हो गया है। हम चाहते हैं कि यह गुलाब बाग बहुत ही अच्छा और सुंदर बने। कुछ कमियां है, मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, कमियां है। जैसे उदाहरण के लिए 4 साल पहले हमने बच्चों की ट्रेन चलाने के लिए नया टेंडर किया। आज 4 साल हो गए, 2 साल कोविड के निकल गए, और कुछ ठेकेदार की कमी की वजह से, और विशेष रूप से ठेकेदार की कमी की वजह से आज उदयपुर की जनता का दर्द हमको सुनना पड़ रहा है। हम सुनेंगे, क्योंकि हमको जनता ने चुनकर भेजा है। हम जगह जगह जहाँ पर जा रहे हैं, आपने भी अपने कैमरे के माध्यम से बताया है कि गिट्टी पड़ी हुई है, रेती पड़ी हुई है। जब बरसात होती है, हवा चलती है मान लो, तो वह गिट्टी रोड के ऊपर आ जाती है। उससे कुछ कमियां होती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन साफ़ सफाई की दृष्टि से मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि गुलाब बाग बहुत प्यारा और बहुत सुंदर है। लेकिन अगर मिट्टी फैली हुई होगी तो कमी नज़र आएगी। ये हमारा प्यारा कमल तलई जो बहुत ही सुंदर थी, और इसको भी और सुंदर बनाने का काम किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर टाइलें लगाकर इसको प्यारा बनाया।
इसकी सफाई का भी ठेका दे रखा है, लेकिन वो ठेकेदार व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर रहा है। हमने उसको एक बार नोटिस भी दिया है, आज पुनः एक बार और नोटिस देने का काम कर रहे हैं, और फिर भी नहीं करेगा तो उसको ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये कमल तलई का काम, जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे उस टेंडर के अंदर क्या था कि ट्रेन चलेगी, यहाँ इस कमल तलई में प्यारे छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं उनके नावें चलाने का प्रोविज़न था, लेकिन हुआ क्या कि ये ट्रेन का काम कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ट्रेन चल जाती, नावें चल जाती, तो शायद ये कमल तलई बहुत सुंदर होती। फिर उसके बाद वो कमल तलई की सफाई का काम भी उसी ठेकेदार के जिम्मे था, लेकिन इसमें कमियां रही है, इसको मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि गुलाबाग में ऐसे 1000 लोग होंगे करीबन जो 365 दिन यहाँ पर उदयपुर के अंदर घूमने के लिए सवेरे शाम आते हैं। ये बात सत्य है कि उनसे आप पूछो, उनके आप वो वीडियो बनाकर उनसे आप इंटरव्यू लो, वो कहेंगे कि कमी क्या है। मैं मानने के लिए तैयार हूँ, और विशेष तौर से नगर निगम का उपमहापौर होने के नाते मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि कमल तलई की साफ़ सफाई और कमल तलई में जो थोड़ी बहुत काई है उसको भी हम साफ कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो आज इस उदयपुर के अंदर जो कम, हमने देखो एक अरिहंत वाटिका है, कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे उस अरिहंत वाटिका को अच्छी रखें। मैंने प्रयास किया और व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर वो आज आप मिराज का जो पार्क है जाकर देखो कि कितना प्यारा पार्क है। हमने SRG फाइनेंस वाले हमारे भाई विनोद जी ने गांधी जी की मूर्ति के पीछे वाले दोनों पार्क लिए, उन्होंने पेड़ पौधे लगाए। अब बारिश निकल चुकी है, अब उसकी कटिंग का काम भी किया जाएगा। SK खेतान साहब ने लोटर मंगरी ली है, वह बहुत प्यारी हो गई है, और करीबन 50 लाख रुपए लगाकर सिंगल फाउंडेशन जो धरोहर संस्था है, जो खुद हमारे उदयपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार, जिनके भाभी जी स्वयं, उनकी बच्ची स्वयं, उनके बेटे स्वयं आकर करीबन 50 लाख रुपए लगाकर इस गुलाब वाटिका को प्रज्वलित किया है, खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है। और बर्ड पार्क तैयार हो चुका है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है गुलाबाग, लेकिन बदनाम करना मेरे ख्याल से मुझे उचित नहीं लगता है। हमारे इस प्यारे गुलाबाग को, ऑक्सीजन हब को बदनाम मत करो। कुछ कमी है तो मिल बैठ कर अपन समाधान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं कंजी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिसका काम ही बदनाम करना है, जिसका काम ही अगर गंदे शब्दों का उपयोग करना है, आपको जानकारी दे रहा हूँ, इस गुलाबाग के पीछे की तौर किशन पोल पर जब डॉक्टर आनंदी जी हमारी कलेक्टर थी, एक इतनी बड़ी पार्किंग का डेवलपमेंट हुआ। गुलाब जी भाई साहब के नेतृत्व में 125 बसें वहाँ पर खड़ी रहती, 250 कारें खड़ी रहती, 300 स्कूटर मोटरसाइकिल खड़े रहते हैं। वहाँ पर स्टे कौन लाया? यही लोग जो आज विरोध कर रहे हैं, यही व्यक्ति कोर्ट पे जाकर स्टे ले आते हैं। दिल्ली गेट पर हम मैकेनिज्म पार्किंग बना रहे हैं, इतनी सुंदर बड़ी पार्किंग जिसमें 83 कारें खड़ी रहेगी। राजस्थान में जयपुर के बाद उदयपुर पहला शहर होगा कि जिस पर मतलब इतनी बड़ी पार्किंग मैकेनिज्म बना रहे हैं, उस पर कोर्ट पे स्टे ले आना, फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर चर्चा कर सोशल मीडिया के मार्फत से और समाचार पत्रों के माध्यम से उदयपुर को बदनाम करना। आज किशन पोल पर स्टे चल रहा है। मैं न्यायाधीश महोदय का शुक्रगुजार हूँ, हमारे उदयपुर की पीड़ा को उन्होंने समझा, और मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि किशन पोल की भी पार्किंग अगर हो जाती है तो आज कोई भी सिटी पैलेस जाता है, जगमंदिर जाता है, हमारे मेलों में जाता है, बस में टूरिस्ट आएगा, गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? जो पॉपुलेशन 1 लाख 1.5 लाख की हुआ करती थी, आज 5.5 और 6 लाख की पॉपुलेशन हो गई है। इतना यातायात बाधित हो रहा है कि आखिर वो गाड़ी पार्किंग की दृष्टि से कहाँ खड़ी करेगा? हमने स्मार्ट सिटी का दर्जा पाया, बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन हाँ, कोविड की वजह से स्मार्ट सिटी में भी काम में शिथिलता आई, लेकिन जहाँ गलियाँ बन गई, जहाँ सड़कें बन गई, वहाँ की क्या स्थिति है आप जाकर देखो, लोगों से ओपिनियन लो। लेकिन होता क्या है कि समय पर काम नहीं करने की वजह से खूबसूरत और अच्छा काम भी बदनामी का कारण बन सकता है। आज पार्किंग की दृष्टि से आप देखो, बड़ी पार्किंग जो आरएमवी के सामने डबल मंजिला पार्किंग बनाई है। नाड़ाखाड़ा सिटी का क्षेत्र है, आप तो वहाँ के पैदाइशी हो। आज देखो नाड़ाखाड़ा में जाकर 3 मंजिला पार्किंग बनाई है। आज चांदपोल में जाकर देखो, टूरिस्ट के लिए 2 मंजिला पार्किंग बनाई है। हमने कहाँ पार्किंग की दृष्टि से कमी? दिल्ली गेट पर देखो, हमने पार्किंग बनाई। हाँ, कुछ कमियां है। वो कमियां क्या है?
के नीचे हमारे कुछ ठेला व्यवसायी जो गंदगी फैलाते हैं, उनको जब कहते हैं तो वो कोर्ट में चले जाते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी गरीब का कोई भी कारण बने, लेकिन हाँ ये भी तो सत्य है ना कि इस शहर को सुंदर रखने के लिए कुछ व्यवस्थाओं में सहयोग तो अगर उदयपुर की जनता को भी करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये गुलाबाग हमारा प्राण है और मैंने तो जीवन इस गुलाबाग के लिए दे दिया, और खाली सिर्फ और आज मैं उपमहापौर हूँ तो मेरी पार्टी और मेरे गुलाब जी भाई साहब की वजह से हूँ, जिस संगठन की वजह से हूँ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, किसी भी कीमत में सुबह से शाम तक उदयपुर की जनता की सेवा करने का प्रयास करता हूँ। कमियाँ हो सकती है, इंसान हूँ, गलतियाँ हो सकती है, इंसान हूँ, लेकिन हाँ काम करने में कोई कोते नहीं बरतेंगे। और मुझे गर्व है मेरे महापौर पर कि गुलाब जी भाई साहब ने ऐसे महापौर दिया है जो करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ करता था, वो फालतू का खर्चा आज आधा खर्चा होकर व्यवस्थित रूप से कार्य चल रहा है। फिर भी कोई कमी है तो उसको पूरा करने का प्रयास करें। सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारा एक जमादार लगा हुआ है, हमारी एक इंस्पेक्टर नियमित रूप से जो वह नियमित रूप से सफाई देखने के लिए आती है। समय समय पर हमारे स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पर सफाई देखने के लिए आते हैं। और आज इतना प्यारा हनुमान जी का मंदिर है, आप देखो जाकर। अब अंदर की सफाई नगर निगम का कर्मचारी नहीं करेगा, अंदर की सफाई तो जो हनुमान जी के सेवक है, भक्त हैं, उनको करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम कराएं, क्योंकि हमारे देव दर्शन करने के लिए उदयपुर की जनता आती है, तो समय समय पर उसका भी हम काम कराते हैं। इधर बालाजी हनुमान जी का मंदिर है, पीछे जाओ तो मुस्लिम समाज के लिए वहाँ पर वह स्थान है। किसी भी स्थान पर जाकर आप देखो, हमने प्रयास किया है कि हर जगह डेवलपमेंट हो। हमने हजारों की संख्या में हम पेड़ लगाते हैं हर बार। इस बार भी हमारे जो उद्यान समिति के अध्यक्ष है महेश जी, उनके नेतृत्व में और विशेष रूप से हमारे महापौर जी ने रुचि लेकर, खटेरा साहब ने कहा, हमने करीबन 1500 से 2000 पेड़ यहाँ पर लगाए। अब वो चलते कम है, और आज अगर पेड़ नहीं होते तो हरियाली नहीं होती तो क्या उदयपुर के अंदर गुलाबाग के अंदर लोग घूमने के लिए आते क्या? टूरिस्ट आता है तो उसको कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजिकल पार्क यहाँ से था, जो शेर और चीते यहाँ पर थे, वो वर्षों से हम रात को आवाज़ सुनते थे, वो आवाज़ हमारे बायोलॉजिकल पार्क में चली गई। उसकी वजह से टूरिस्ट कुछ कम आता है। लेकिन ये ट्रेन चल जाएगी, और ट्रेन चल जाएगी तो मेरा ऐसा सोचना है कि पुनः हमारा टूरिस्ट इस गुलाबाग के अंदर आना प्रारंभ उठाया। चंदन के पेड़ चोरी होते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमने गार्ड लगा रखे हैं, लेकिन गार्ड पर्याप्त मात्रा में नहीं लगे हुए हैं। मुझे जो गलती है, कमी है, उसको मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने महेश जी जो हमारे उद्यान समिति के अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा की, मैंने महापौर जी से चर्चा की, मैंने आयुक्त महोदय से चर्चा की इस विषय में, और उसके पश्चात आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ कि गुलाबाग का शीघ्र हमने ठेका कर दिया है। और वह ठेका जो 1 करोड़ रुपए गुलाबाग में हम खर्च कर रहे थे, वह ठेका हमारा 50 से 55 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, हम 1-2 दिन के अंदर ही उसका वर्क ऑर्डर जारी करने की स्थिति के अंदर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उस ठेकेदार क्या करेगा? पेड़ों की कटिंग करेगा, सुरक्षा की व्यवस्था करेगा, साफ सफाई की व्यवस्था करेगा, और सारा काम एक एजेंसी के माध्यम से होगा। और उसके पश्चात भी अगर वो नहीं करता है, गलती रहती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। हमारी उसकी मॉनिटरिंग रहेगी, हमारा डंडा उसके ऊपर चलेगा, ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई कर सकेंगे अगर गलत काम करेगा तो। जैसे ये कमल तलई, पहले कभी भी इस कमल तलई की सफाई के लिए ठेका नहीं था, वर्तमान में इसका ठेका है। लेकिन हाँ, ठेकेदार व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हमारी कमी है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मानने में गलती मानने में व्यक्ति छोटा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए भी हम सफाई की व्यवस्था करवाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा ना, अगर ये एजेंसी व्यवस्थित रूप से काम कर जाएगी और हमारे जो भामाशाह है जिन्होंने ये पार्क गोद ले रखे हैं, अगर ये व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं और चलेंगे, तो मेरा ऐसा सोचना है कि पुनः गुलाबाग अपनी निखार पर होगा। हम तो बचपन में आते थे, वही किकरवाड़ी, यहाँ पर पतंगे के डोर बनाते थे। क्या स्थिति थी उस समय? कचरा नहीं हुआ करता था क्या? उस समय भी कचरे के अंबार और ढेर लगा करते थे। राजा महाराजाओं के टाइम पर ये गुलाबाग डंपिंग यार्ड जो आज हमारे दिनेश जी गुप्ता साहब कह रहे हैं ना, उस समय भी डंपिंग यार्ड थे, आज भी बने हुए हैं। वह कचरा और पतझड़ डंपिंग यार्ड के अंदर आता है। लेकिन हाँ, लोगों ने प्लास्टिक का यूज़ करना ज़्यादा कर दिया है, और व्यवस्थित रूप से हम प्रयास करना है कि गुलाबाग के अंदर सिक्योरिटी गार्ड इतना पाबंद करे कि किसी भी कीमत के अंदर प्लास्टिक नहीं आएगा। हम ये प्रयास कर रहे हैं,
सफलता भगवान हमें ईश्वर निश्चित रूप से देगा, ऐसा मेरा सोचना है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।